हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज गीता का अध्याय 2 हम कवर करने जा रहे हैं। और ये भागवत गीता के उन चैप्टर्स में से आता है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से ही एक्चुअल ज्ञान का हमारी स्टार्टिंग होती है। सो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि क्या अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा और क्या श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा। सो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, युद्ध के बीच में तुम्हें अपने शत्रुओं से मोह क्यों आया और कैसे आया? ये तो तुम्हारा कर्म नहीं है। श्री कृष्ण समझाते हैं अर्जुन को कि अर्जुन, नपुंसकता से को प्राप्त मत हो, अपना कर्म करो। अपने जो भीतर जो तुम्हारे अंदर डर है उसको अपने ऊपर हावी मत होने दो और अपनी ड्यूटी निभाओ। नपुंसकता का यहाँ पे श्री कृष्ण ने यूज़ इसलिए किया है क्यों किया है क्योंकि अर्जुन यहाँ पे कमज़ोर हो रहे थे, कायर बन रहे थे और शक्तिहीन हो रहे थे। तो उस चीज़ को दर्शाते हुए ये वर्ड यूज़ किया गया है। और श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि तुम सबसे अच्छे योद्धा हो और तुम्हें ये शोभा नहीं देता, और तुम ये युद्ध धर्म के लिए लड़ रहे हो। अगर तुम ये नहीं लड़ोगे तो सब लोग तुम्हें कायर बोलेंगे और बोलेंगे कि इतना श्रेष्ठ योद्धा युद्ध नहीं कर रहा, तो शायद वो डर गया होगा। और बदनामी से इंसान नहीं जी सकता, तो तुम्हें ये युद्ध करना पड़ेगा, चलो खड़े हो। तो ये श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से। तो अब अर्जुन कहते हैं श्री कृष्ण से कि हे कृष्ण, मैं अपने ही बाणों से अपने लोगों से कैसे लड़ूं? भीष्म पिता, द्रोणाचार्य से कैसे लड़ूं, जिनसे मैंने सब कुछ सीखा? उनसे युद्ध करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा कठिन है, और वो तो मेरे गुरु हैं, और अपने ही गुरु को मारकर मुझे कौन सा धर्म की स्थापना करनी है? हमें लड़ना ही क्यों है जिसमें हमको ये भी नहीं पता कि हम जीतेंगे या हारेंगे। और मैं तो इनको मार के खुश ही नहीं हूँ, तो इससे बढ़िया है कि मैं युद्ध करूँ ही ना। तो फिर अर्जुन पूछते हैं श्री कृष्ण से कि मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हूँ, मेरे को वो रास्ता बताओ, या वो रास्ता बताओ जो मेरे लिए कल्याणकारक हो। अब जो मेरे लिए सही हो वो रास्ता मुझे बतलाइए प्रभु, क्योंकि मैं तुम्हारा शिष्य हूँ और मुझे मार्गदर्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम शोक क्यों कर रहे हो, तुम इतना मोह क्यों कर रहे हो? ये जो तुम्हारे सामने खड़े हैं ये कल भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। ना तो कोई किसी को मारता है और ना कोई किसी के मारने से मरता है। ये बस हमारी बॉडी है जो मर जाती है, जो एक ना एक दिन मिट्टी में मिलनी होती है। और ये प्रकृति का एक ट्रुथ है कि चेंजेस होते हैं, चेंजेस एनवायरनमेंट में होते ही हैं और हमें इनको एक्सेप्ट करना ही होता है। अगर इस दुनिया में कोई परमानेंट है तो वो हमारी आत्मा है, जो कभी नहीं मरती। ना तो वो जलती है, ना कटती है, ना डूबती है, वो कभी नहीं मरती। एक परमानेंट चीज़, जस्ट वन, वो हमारी आत्मा है। आत्मा जैसे हमारे जो कपड़े होते हैं जो पुराने होते हैं, हम उन्हें बदल देते हैं, उन्हें फेंक देते हैं और नए कपड़े ले आते हैं, वैसे ही आत्मा जब हमारी बॉडी
पुरानी हो जाती है, इसका समय पूरा हो जाता है, तो वो बॉडी चेंज करती है, वो दूसरी बॉडी में जाती है। तो आत्मा कभी नहीं मरती। जो तो श्री कृष्ण यही अर्जुन को कहते हैं कि अगर हमें ये पता ही है कि आत्मा कभी नहीं मरती और ये चेंज होते हैं इन्वायरमेंट में, तो इस कंडीशन में तुम क्यों इनसे इतना मोह कर रहे हो, और तुम्हें तुम्हारा धर्म निभाना चाहिए। फिर अर्जुन कहते हैं कि जो तुमने बोला, क्यों श्री अर्जुन ने बोला था कि हमें नहीं पता कि हम युद्ध जीतेंगे या हारेंगे, तो इस पे श्री कृष्ण ये बोलते हैं कि तुम्हें जस्ट तुम्हारा कर्म करना है, हार जीत तुम्हें नहीं पता ना, वो तुम्हारे हाथ में है। तो तुम्हें ये चीज़ अपने मन में भी नहीं लेकर आनी है। हम भी गाइस जो अपना काम करते हैं, हमको बिल्कुल दिल लगा के और अपनी जो पूरी मेहनत होती है वो झोंक देनी है, बिना रिज़ल्ट की इच्छा करे, तो वो हमारा कर्म प्राप्त हमें होता है। इसको सीखने में लोगों को बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है। श्री कृष्ण ने ये चीज़ बोली है कि ये चीज़ और ये बात जानने में लोगों को काफ़ी टाइम लग जाता है, बट यही ट्रुथ है। अगर तुम मन में फल की इच्छा रखोगे तो शायद तुम्हें वो चीज़ ना मिले। अब देखो, एक बारी क्या बात होती है कि ना श्री कृष्ण अर्जुन से बोलते हैं कि दीवार पे ऐसी कोई चीज़ लिखो जिससे जो खुश है इंसान वो दुखी हो जाए और जो दुखी है वो खुश हो जाए। तो श्री कृष्ण ऐसा अर्जुन से बोलते हैं, एंड अर्जुन ने, पता है आपको क्या लिखा? अर्जुन ने लिखा कि ये वक्त बीतेगा एक ना एक दिन। तो इसका क्या मतलब है कि जो खुश इंसान है उसको भी ये मन में रखना चाहिए कि जो मेरा ये टाइम है उसमें मैं इस टाइम से इतना मोह ना करूं कि जब ये गुज़रे तो मुझे दुख हो, और जो दुखी है वो अपने इस बुरे टाइम से इतना प्रभावित ना हो कि वो कुछ गलत कर ले और उसके मन में ये हो कि हाँ, अगर आज मेरा बुरा टाइम है तो कल ज़रूर मेरा अच्छा टाइम आएगा। तो श्री कृष्ण यही कहते हैं कि अपना बस कर्म करते जाओ और फल की इच्छा कभी मत करो, क्योंकि अगर हम फल की इच्छा करते हैं, अगर मैं किसी चीज़ के लिए तैयारी कर रही हूँ, लाइक यूपीएससी के लिए तैयारी कर रही हूँ, तो अगर मैं ये सोचूंगी कि क्या पता मैं फ़ेल हो जाऊँ, क्या पता मैं फ़ेल हो जाऊँ या मुझसे ना हो, तो वो मेरा कर्म भी अच्छे से नहीं होएगा। मैं डर जाऊँगी और मैं अभी सोच सोच के पीछे हट जाऊँ कि अब तक तैयारी ही ना करूँ। तो ये चीज़ होती है। तो हमें फल के बारे में नहीं सोचना, जस्ट अपना कर्म करना है। तो अब श्री कृष्ण अर्जुन से योग के बारे में बतलाते हैं। योग गाइस इज़ लाइक दैट कि हम अपनी हर इंद्रियों को, अपनी हर इच्छाओं को साइड रख के अपनी जो बुद्धि है और जो हमारा माइंड, जो हमारा ध्यान है, जस्ट एक सोल पे या जिसे आप मानते हो उस पे लगा रहे हैं, अपनी बुद्धि को स्थिर कर रहे हैं, उसे योग कहते हैं। और योग करना इज़ इक्वल टू मोक्ष की प्राप्ति करना। इसमें हम एक्चुअली क्या कर रहे होते हैं, इसमें हम अपने मन को कंट्रोल में करते हैं, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करते हैं, ताकि हम ज़्यादा ये जो मोह माया का जाल है इसमें फंसे ना और हम मोक्ष को प्राप्त हुए। तो योग के बारे में श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हें अपनी इंद्रियों को वश में करना होगा, वरना अगर इंद्रियां तुम्हें अपने वश में कर लेगी तो तुम कोई भी कर्म नहीं कर पाओगे। क्योंकि पल में ही तुमने देखा होगा कि कभी हमारा मन कुछ कहता है, कभी हमारा मन कुछ कहता है। मन से ज़्यादा चंचल कोई नहीं है। तो सबसे पहले हमें अपना मन को काबू करना होगा, विच इज़ नॉट ईजी एट ऑल। तो योग में हमें अपने इंद्रियों को कंट्रोल में करना होता है।
बड़े बड़े महर्षि ये चीज़ करने में पता नहीं कितना उन्हें टाइम लग जाता, कितने ही साल लग जाता, और छोटी सी गलती उनकी सारी तपस्या ख़राब कर देती है। थोड़ा सा मन विचलित हुआ या थोड़ा सा मन इधर उधर हुआ, उनकी सारी तपस्या धरी की धरी रह जाती है, और इतनी शक्ति होती है मन में। तो हमें इन इंद्रियों को जो हर टाइम कुछ ना कुछ प्राप्त करने की वासनाएं जो हमारे होती है कि ठीक है अब सो लेता हूँ, अब खा लेता हूँ, भूख प्यास नींद, ये सारी चीज़ें हमें अपने कंट्रोल में करनी होती है, और अपना ध्यान एकाग्र करना होता है बेसिकली, ताकि हमारी बुद्धि स्थिर रहे। हमें दुख सुख चैन गर्मी बेचैनी इन सब चीज़ों से हम प्रभावित ना हो। अगर हमारा योग सही होता है तो हम इन सब चीज़ों से ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं हो पाते बेसिकली। तो ये होता है योग का मतलब। तो अब अर्जुन कहते हैं श्री कृष्ण से, हे माधव, समाधि में स्थिर परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष के क्या लक्षण हैं? कैसे बोलते हैं, कैसे बैठते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं? तो हाँ, जब भी हमारे फील्ड में अगर मैं कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ, कंटेंट क्रिएशन या इन्फ्लुएंसर बनना चाहती हूँ, तो मैं हमेशा ये जानना चाहूँगी जो इसमें बेस्ट हैं वो क्या सोचते होंगे, पूरा दिन क्या करते होंगे, और क्या क्या नहीं करते होंगे, और हमें वो चीज़ें जाननी भी चाहिए। तो इसमें श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जब पुरुष संपूर्ण कामनाओं का त्याग दे जो संपूर्ण कामनाएं होती हैं उनको त्याग देते हैं और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहते हैं, उस काल में वो स्थिर हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अपनी सारी कामनाओं, अपनी सारी विशेष को त्याग देते हैं, जो उनकी इच्छाएं होती हैं उनको त्याग देते हैं और जस्ट आत्मा में ही संतुष्ट रहते हैं, जो मतलब ज़रूरी होती है चीज़ें बस वही करते हैं, वो उस समय में स्थिर, बिल्कुल स्थिर हो जाते हैं। जब हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लेते हैं, हमें किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, उस टाइम पे एक इंसान स्थिर हो जाता है, एक इंसान मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, वो भगवान को प्राप्त कर लेता है। और हमें इन सब चीज़ों से मोह क्यों करना है? हमको इतनी ये चीज़ें प्यारी क्यों हैं जब हमें ये पता है कि ये आज है और शायद कल ना रहे? क्योंकि चेंज प्रकृति का एक वो सच है जो हम कभी इग्नोर नहीं कर सकते। आज तुम्हारे साथ कोई है, कल ना हो, कल ना हो। आज अगर तुम्हारी कोई चीज़ सही है, क्या पता कल ना सही रहे। तो हमें क्यों ही करना है? अगर जब हमें ये चीज़ पता है कि चेंज होना है, इट्स कंपल्सरी, तो फिर भी अगर हम किसी चीज़ से इतना मोह कर लेते हैं तो वो हमारी गलत बात है, राइट? हाँ ठीक है, इमोशंस सही होते हैं अपनी जगह पे, एंड बट इमोशंस भी तब तक सही है जब तक वो हमारी ड्यूटी के बीच में नहीं आ रहे, राइट? और आई डोंट थिंक सो कि हमें किसी से इतना लगाव करना चाहिए कि हम अपनी ड्यूटी से पीछे हटने लगे, राइट? तो इस अध्याय में कृष्ण यही कहते हैं कि हमें इतना मोह किसी से नहीं करना चाहिए। एंड जो चेंजेस हैं, अब किसी की मृत्यु होती है तो किसी का कहीं जन्म होता है, और किसी का कहीं जन्म होता है वहाँ पे किसी ना किसी की मृत्यु होती है। तो ये चेंजेस नेचर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और यही नेचर का सच है। तो हमें ज़्यादा लगाव नहीं करना चाहिए। ज्ञानी लोग लगाव नहीं करते, तो यही ज्ञान हमें श्री कृष्ण देना चाहते हैं। उन्होंने योग के बारे में बताया,
उन्होंने आत्मा के बारे में बताया कि आत्मा हमेशा परमानेंट रहती है, वो कभी नहीं मरती और ना उसे कोई मार सकता। बस हाँ, मोक्ष मिल जाता है वो अगर कोई आत्मा श्री कृष्ण को पा लेती है। मोक्ष में कोई आत्मा श्री कृष्ण को पा लेती है तो वो इस पृथ्वी पे वापस नहीं आती। तो आत्मा के बारे में बताया है, योग के बारे में बताया। तो अध्याय 2 आई थिंक सो यही है। ठीक है, आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगी बट वेरी सिंपल लैंग्वेज में मैंने कोशिश करी है कि मैं तुम्हें ये सारी चीज़ें सिखाऊं और बताऊं, ताकि तुम्हें मेन कॉन्टेक्ट पता चल सके कि इस अध्याय में आखिर था क्या। तो यही था और जल्दी मैं आऊँगी अध्याय 3 के साथ। इसी के साथ आप सब खुश रहें एंड राधे राधे।